क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहा जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप व पुण्यों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात जब जीवात्मा कर्मभोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है। यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एकमय होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्यकारी व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पास और दंड को लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, कौवे के समान काले, टेढ़े मुख वाले, विशाल नखरूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पाश बंद में जकड़कर मारते हैं, और जो पुण्यकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते उस जीवात्मा को यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तप्त बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थककर गिर जाता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, यह हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।